नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट कक्षा 6 की बुक है। इसके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो हम एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर फैला है? तो दोस्तों 10.41% पर फैला है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत पूछे तो 2.41% होगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार राशि यदि पूछे तो होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर मध्य। यदि राजस्थान की आकृति पूछे तो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। क्षेत्रफल की बात पूछे तो 3,42,239 और 100 वर्ग मील में पूछे तो 132,139 वर्ग मील। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे उत्तरतम बिंदु कोणागांव श्री गंगानगर जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, और दक्षिणतम बिंदु पूछे आपको तो दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर है कर्क रेखा की लंबाई है। यदि पश्चिमी बिंदु पूछे तो कटरा गांव है जैसलमेर वाला वो है, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है आपकी सिलान गांव धौलपुर तक। अब दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से ही गुजरती है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये रेड क्लब रेखा की बात की जाए जो 1070 किलोमीटर लंबी है, इसमें यदि सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद में यदि पूछा जाए तो आपके है वो है आपके बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में आपका आता है गंगानगर। गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर। अब दोस्तों यदि उत्तर से दक्षिण आपसे लंबाई पूछे तो वो है 826, और पश्चिम से पूर्व पूछे तो 869 किलोमीटर है। यदि आपको अंतर पूछे तो आप इनमें से इसका अंतर निकाल लेना। अब दोस्तों यदि पंजाब से पूछे तो पंजाब से 89 सीमा लगती है, हरियाणा से 1262 लगती है, यूपी से 877 लगती है, और मध्य प्रदेश से 1600 लगती है, और गुजरात से 1022 लगती है। अब दोस्तों सर्वाधिक यदि आपसे पूछे तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है, सबसे कम आपके अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। अब दोस्तों यदि राजस्थान का यदि आपसे जिला पूछे कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, वो है झालावाड़, और न्यूनतम कौन सा बनाता है? न्यूनतम बनाता है आपके बाड़मेर। अब दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर, याद रखेंगे। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे केवल यदि आपसे स्थलीय सीमा पूछे, स्थलीय सीमा हमारी क्या होगी? वो होगी आपके 5,920। यदि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछे वो होगी 4,850। यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो होगी 1,070। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा मिलाकर हमारी स्थलीय सीमा बनती है 5,920। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47, और अक्षांशीय विस्तार कितना? 7 डिग्री 9। तो दोस्तों अक्षांशीय सब किस प्रकार, यानी 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 07 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और 69 डिग्री 30 में से 78 डिग्री 17 निकालेंगे तो ये आ जाएगा। यदि पूर्व से पश्चिम भाग में सूर्योदय सूर्य अस्त में अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड यानी लगभग 36 मिनट लगता है। यदि बात क्लियर होगी तो आगे बढ़े। अगला है संभाग। अब दोस्तों प्रशासनिक आधार पर राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है। जयपुर संभाग में सम्मिलित प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। तो दोस्तों जयपुर के हैं तो जयपुर में आपका हो जाएगा जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर। उदयपुर संभाग है, यानी एकमात्र ऐसा जिला ये संभाग कौन सा है जिसमें 5 जिले हैं, तो वो है आपके जयपुर। और 6 जिलों वाले संभाग आपके कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक तो हो जाएगा आपके जोधपुर संभाग, एक हो जाएगा आपके उदयपुर संभाग, याद रखेंगे। तो ये संभाग तो सभी को आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा मैंने अभी आपको बताई कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों जोड़ते हैं तो स्थलीय सीमा आ जाती है। आर्यों ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ अपना जनतंत्र स्थापित किया था? मरु प्रदेश में। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर अर्थात वर्तमान बेराट जयपुर थी। जयपुर में स्थित है आपके बेराट। बौद्ध मठ के अवशेष भी बेराट से मिले हैं। पुरातात्विक दृष्टि से बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ की बीजक डूंगरी है बेराट की, यहाँ से कैप्टन बरट ने अशोक का भाभरू शिलालेख खोजा था 1837 में। अब दोस्तों बौद्ध स्तूप बौद्ध मंदिर जो गोल मंदिर अशोक स्तंभ के साक्षी है वो बेराट से मिले हैं, याद रखेंगे। अगला है वर्तमान मेवाड़ प्रदेश प्राचीन काल में किस जनपद का भाग था? तो सीवी जनपद का भाग था, और इसकी राजधानी थी नगरी चित्तौड़। अगला है बिजोलिया शिलालेख से हमें राजस्थान के किस राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो दोस्तों चौहान राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, और इस शिलालेख के अनुसार चौहान क्या थे? ब्राह्मण थे। अगला है राजस्थान के इतिहास को जानने
में महत्वपूर्ण स्रोत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक जयानक है और ये कश्मीर के भाट कवि थे। वीर विनोद इतिहास ग्रंथ के लेखक कविराज श्यामल दास है। ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में रहते थे। अब दोस्तों ताम्र सभ्यता के अवशेष है आपके कालीबंगा, गणेश्वर व अहाड़ से मिले हैं। कालीबंगा पुरातत्व पर खुदाई किन व्यक्तियों के निर्देशन में हुई? बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में। खोजकर्ता कौन थे आपके? अमलानंद एके घोष। किस सभ्यता का वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा नामकरण धूलकोट या धुलरकोट तो अहाड़ व आगाटपुर को नाम है वो किया गया था। अब दोस्तों बेराट के अलावा यदि बुने हुए वस्त्रों की बात की जाए, बेराट के अलावा बालाथल में उदयपुर में भी बुने हुए वस्त्र मिले हैं। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? तो दोस्तों 1952 में हुए थे। प्रथम विधानसभा चुनाव है 23 फरवरी 1952 को। कुल 160 सदस्यों यानी 160 सीटों पर लड़ा गया था। अरावली पर्वत श्रृंखला का गुजरात से दिल्ली तक यदि किलोमीटर में विस्तार पूछे तो वो हो जाएगा 692 किलोमीटर। यदि राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर यानी 80% है वो अरावली है आपके राजस्थान में विस्तृत है। अब दोस्तों चम्बल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ एमपी से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, बेडज, कोठारी व काली सिंध, पार्वती है, याद रखेंगे। राजस्थान की लंबी नदी है और इस पे बांध है वो गांधी सागर बांध कहाँ पे? एमपी में। राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान में है। कोटा बैराज भी राजस्थान में है और जवाहर सागर भी आपके राजस्थान में। उपनाम यदि पूछा है तो सदानीरा, चंबरणवती और सर्वाधिक भीड़ बनाने वाली नदी भी यही है। राजस्थान में बहाव क्षेत्र है 135 किलोमीटर। अब दोस्तों लूनी नदी, तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और नागपाड़ अजमेर से निकलती है या पुष्कर की घाटी अजमेर से। जोजड़ी, भांडी, छवाई, मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, खारी और गुहिया इसकी क्या है? प्रमुख नदियां हैं। अब दोस्तों दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी है और इस नदी का उद्गम आपके अरावली से नहीं होता है, यह भी आप बात याद रखेंगे। और दोस्तों कच्छ की खाड़ी में ये लूनी नदी गिरती है। माही नदी अमरोह की पहाड़ियाँ एमपी से इसका उद्गम होता है। सोम, झाकम, अनास, मोरेल, चाप, इरू इसकी सहायक नदियां हैं। करक रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर आदिवासियों का कुंभ है वो माही बजाज सागर वो भरता है। माही बजाज सागर और कांडना बांध और खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। यानी माही नदी पर माही बजाज सागर और कांडना बांध स्थित है। खंबात की खाड़ी में आपके माही नदी गिरती है, याद रखेंगे। बनास है उसका उद्गम में खमनोर की पहाड़ी रासामंद से होता है। सहायक नदियों की बात पूछे तो बेडच, मेनाल, खारी, गंभीरी इसकी सहायक नदियां हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यदि आपसे पूछे तो वो बनास ही होगी। बिसलपुर बांध, इसरदा बांध है वो सौभाग्य मात्र कुंडिया हुआ है वो आपके चित्तौड़ में है। इसे वन की आशा या वर्णाशा भी कहा जाता है। गग्गर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे तो गग्गर नदी ही होगी। बाढ़ के समय पानी पाक के फोटपास तक चला जाता है। पाक में इसके पानी के क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। अब दोस्तों प्रमुख त्रिवेणी संगम की बात की जाए तो बनास, बेडच, मेनाल जो बिगोद स्थान पे है। बिगोद कहाँ पे है? भीलवाड़ा। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। रामेश्वरम घाट है जो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। यहाँ पर बनास, चंबल, शीप का त्रिवेणी संगम बनता है। बेणेश्वर धाम ये दोस्तों याद रखना सोम, बाई, जाखम का संगम है वो आपके बेणेश्वर धाम में होता है डूंगरपुर में। बनास, खारी, डाई, राजमहल, देवली टोंक में इनका त्रिवेणी संगम बनता है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे आंतरिक प्रवाह की नदी तो दोस्तों 8वीं कक्षा की बुक है हमारा राजस्थान भाग 3 उसमें बाणगंगा है वो आंतरिक प्रवाह की नदी दे रखी है। याद रखना दोस्तों कि राजस्थान में जल विसर्जन के आधार पर 3 अपवाद अंतर है। आंतरिक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो माही, सोम, जाखम, लूनी पश्चिमी बनास, साबरमती अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में आपके चंबल, बनास, काली सिंधी, बेडज, पार्वती, परवन व आहू गिरती है। अब दोस्तों आंतरिक प्रवाह में गग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, मेंथा, रूपारेल और बाणगंगा और रूपनगढ़ ये सभी क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां है। अब दोस्तों अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में बहने वाली प्रमुख नदियां यानी ये राजस्थान है तो अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियों में बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, चंबल, बेडच, बाणगंगा, खारी, कोठारी ये नदियां अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बाणगंगा है वो आपके आंतरिक प्रवाह की नदी है, याद रखेंगे। अब दोस्तों अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली नदियां हैं तो दोस्तों पश्चिमी भाग में यानी पश्चिमी भाग ये हो गया ये इधर वाला
तो माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास, सोम, जाखम ये है आपके अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। अगला हो गया आपके बेडज, कोठारी, काली सिंध, पार्वती किसकी सहायक नदियां हैं? तो चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। पूर्णतः आपके कौन सी है? बनास है। किस नदी का उद्गम राजसमंद जिले की कमनौर पहाड़ियों से होता है? तो बनास नदी का। इसके वन की आशा या वर्णाशा भी कहा जाता है। चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध है, वो चित्तौड़गढ़ में है। अन्य बांध पूछे तो आपको गांधी सागर तो एमपी में है, और जवाहर सागर व कोटा बैराज दो अन्य बांध है वो राजस्थान में है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे कि जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा किस अवधि में करवाया गया? 1687 से 1691 के मध्य। राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो आपकी जयसमंद झील है। राजस्थान में सकल बोए गए सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 35%। याद रखना दोस्तों। नहरों से न्यूनतम सिंचाई आपकी सिंचाई है न्यूनतम है वो आपके राजसमंद में होती है। कुएं नलकूपों से सिंचाई आपके जयपुर में सर्वाधिक होती है। तालाबों से सिंचाई आपके भीलवाड़ा में सर्वाधिक होती है। नहरों के द्वारा कितना भाग सिंचित है? तो दोस्तों 33% है। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में अब तक कितनी पशु गणना हो चुकी है? तो दोस्तों पशु गणना अब तक 2019 में आपकी 20वीं पशु गणना हुई थी। पशु गणना है वो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रतिवर्ष 5 वर्ष में करवाता है, और राजस्थान राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। खनिजों का अजयबगढ़ कहा जाता है राजस्थान को। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज की बात की जाए तो वोलेस्टोनाइट जास्पर 100% है, जिप्सम आपके 99% है। अब दोस्तों यदि संबंधित जिले पूछे तो वोलेस्टोनाइट आपके सिरोही, अजमेर, उदयपुर, पाली में पाया जाता है। जास्पर आपके जोधपुर में, और जस्ता आपके उदयपुर भीलवाड़ा में, और फ्लोराइट फ्लोरेंस आपके मांडू की पाल और जालौर में, और जिप्सम आपके बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर में, मार्बल आपके राजसमंद नागौर में, और एस्बेस्टोस आपके उदयपुर डूंगरपुर राजसमंद में, घिया पत्थर आपके उदयपुर भीलवाड़ा में, और शीशा आपके भीलवाड़ा उदयपुर में, रॉक फास्फेट आपके उदयपुर व जैसलमेर व जयपुर में पाया जाता है। अगला है राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों आपके 6 से 14 और आर्टिकल 21 है। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत साक्षरता रही? पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता। तो दोस्तों 66.11%। कुल साक्षरता पुरुष का पूछे तो 79.19, महिलाओं का पूछे तो 52.12%। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुर के आसपास। गणगौर का पर्व आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया राजस्थान में गणगौर से त्योहारों की समाप्ति होती है। तीज त्योहार ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। संत दादू दयाल ने कब और कहाँ अकबर से भेंट की? तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी। दादू संप्रदाय के प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप किस वर्ष से प्रारंभ होकर किस वर्ष तक चला था? तो दोस्तों 7 वर्ष 8 माह 14 दिन चला था, 1948 से 1956 तक। अब दोस्तों मत्स्य संघ आपके 17 या 18 मार्च 1948। राजधानी आपके अलवर को बनाया गया था। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, और ठिकाना था आपके निमराना। उद्घाटन है वो NV गौडगिल ने किया था। PM आपके शोभाराम कुमावत को। राजप्रमुख उदयभान जो धौलपुर के शासक थे उन्हें। मत्स्य संघ नाम है आपके KM मुंशी ने दिया था। इतनी बात याद रखेंगे। द्वितीय चरण है आपके पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948। राजधानी कोटा को बनाया। इसमें बाबू झाड़ू किको प्रसाटो इसका सूत्र है, और दोस्तों इसका उद्घाटन NV गौडगिल ने किया था। PM आपके गोकुलाल असावा बने थे शाहपुरा के, और कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख, उप राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया था। तृतीय चरण की बात की जाए जिसे संयुक्त राजस्थान कहा गया था, जिसमें पूरी राजस्थान प्लस उदयपुर को मिला के संयुक्त राजस्थान बना था। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा बने थे, और राज प्रमुख भोपाल सिंह और उप राज प्रमुख भीम सिंह बने थे। अब दोस्तों चतुर्थ चरण है वो आपके भरत राजस्थान था। भरत राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर व लावा ठिकाना है शामिल हुआ था। उद्घाटन है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। PM आपके हीरालाल शास्त्री बने थे, और इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाने लगा था। और भोपाल सिंह है वो महाराज प्रमुख, और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय बने थे। 5वां चरण
संयुक्त वरद राजस्थान। तो दोस्तों संयुक्त वरद राजस्थान कैसे बना था? वरद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो गया था। मत्स्य संघ को शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, याद रखेंगे। जयपुर को राजधानी बनाया गया। पीएम पद का समाप्त करके मुख्यमंत्री पद का सर्जन किया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री मनोनीत हुए थे। राष्ट्र प्रमुख बने थे मान सिंह द्वितीय। छठा चरण। अब दोस्तों आपसे पूछे तो सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था, छठे व 7वें चरण में। अगला है जैसे छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 जयपुर राजधानी बना था। और संयुक्त वरद राजस्थान यानी संयुक्त वरद राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था। किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही का विलय 6वें चरण में हो गया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे और राजस्थान को विधिवत नाम राजस्थान इसी चरण में मिला था। अगला है राजस्थान। तो वर्तमान 1 नवंबर 1956 जयपुर राजधानी थी। राजस्थान संघ में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया तथा सिरोही 70 एमपी में जोड़ा गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप इसी दिन हमें प्राप्त हुआ था। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे और मोहनलाल सुखाड़िया उस समय क्या थे? आपके सीएम थे। यहाँ पे पीएम आ गया तो सीएम थे। क्या थे? सीएम थे। मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बने थे और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित करके प्रथम कौन बने थे? आपके राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यह है महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लें। आपके लिए मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। परीक्षा से पहले एक बार नज़र डाल के देख लें क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट का था। मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, चंद्रवीर सिंह ने बांसवाड़ा के शासक ने कहा था जब इन्होंने रियासत का विलय हुआ था उस समय। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर सत्य कथन कौन सा है? जयपुर को राजधानी बनाया गया। जोधपुर को हाईकोर्ट मिला था। बीकानेर में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग, कोटा में वन व सहकारिता विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग रखा गया था इसी समिति की सिफारिश पर। अगला है राजस्थान का इतिहास। तो दोस्तों जांगल जनपद में वर्तमान राजस्थान कौन से जिले? तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर। राजधानी अहिछत्रपुर जो वर्तमान में नागौर है। किस जनपद की राजधानी विराट या बेराट थी? आपके मत्स्य की। सीवी जनपद की राजधानी चित्तौड़ में मजमिका या माध्यमिका नगरी थी। 7वीं सदी में मंडौर में किस क्षेत्र का राजवंश था? तो दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार का शासन यहाँ पे था। चीरवा शिलालेख जानकारी देता है रावल रतन सिंह के काल की। मालवों के दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ पे लगा हुआ है? नानसा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा बिचौलिया से प्राप्त बिचौलिया शिलालेख में हमें किस राजवंश के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चौहान राजवंश के बारे में। प्रतिहारों का इतिहास जानने का स्रोत आपके गटियाला शिलालेख है। अगला है प्राचीन गणेश सभ्यता किस जिले में है? नीम का थाना सिक्कर में। जोधपुरा स्थल आपके साबी नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। योद्धियों के पतन की चर्चा आपके कहाँ पे की गई है? वृद्ध संहिता में की गई है। योद्धि कौन सा क्षेत्र था? आपके गंगानगर हनुमानगढ़ यानी उत्तरी राजस्थान। अगला है कुछ साहित्यकार दे रखे हैं। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रभद्राय की रचना है और पृथ्वीराज विजय जयानक की है जो कश्मीर के भाट कवि थे। और भाषा संस्कृति पुष्कर में इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा था। और चंद्रभद्राय पृथ्वीराज रासो है आपके पिघल भाषा का ये ग्रंथ हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, याद रखेंगे। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का है। रणथंभौर राज्य व हमीर देव चौहान का वर्णन मिलता है। हमीर रासो सारंगधर का है। बिसल देव रासो नरपति नला का है। वीरराज चतुर्थ व राजमती का वर्णन इसमें मिलता है। हेरिकली नाटक वीरराज चतुर्थ का है। नैन्सी ख्यात मनोहर नैन्सी की है। अब दोस्तों नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना काबुल फजल का है और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दीवान थे आपके मुनहत नैन्सी। अगला है मारवाड़ रैप रंगनानी विगत आपकी मनोहर नैन्सी की है। इसे राजपूताना का गजेटियर कहा गया है। मारवाड़ रैप रंगनानी विगत को राजपूताना का गजेटियर भी कहा जाता है। वेली किशन रुक्मनेरी और लेखक कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें पीतल के नाम से भी जाना जाता था। इसे 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा जाता है वेली किशन रुक्मणी को। भाषा उत्तरी मारवाड़ी। गागरोन दुर्ग में इन्होंने ये लिखी थी। टेसीटोरी ने पृथ्वीराज को डिग्गल का हेरोस भी कहा है, ये भी आप बात याद रखेंगे। कानड़ दे प्रबंध। दोस्तों कानड़ दे प्रबंध है इसकी रचना किसने की थी? आपके पद्मनाभ ने की थी। और अलाउद्दीन
की जालोर विजय का वर्णन मिलता है। अचलदास खिंचीरी वचनिका, तो दोस्तों शिवदास गार्डन की रचना राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ वचनिका मानी जाती है। अब दोस्तों कुल्य माला उद्योतन सूर्य की है। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जयसिंह कारिका स्वाई जयसिंह के ज्योतिष ग्रंथ पर आधारित है। ढोला मारू राधोवा कवि कलोल की है। ललित विग्रहराज आपके सोमदेव की है। सतसई आपके बिहारी की है। बिहारी की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के, जिसे राज्य कवि का भी दर्जा प्राप्त है। नव जागरण के प्रथम कवि माने जाते हैं। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण राज्य कवि बूंदी के। वीर विनोद श्यामल दास की है और केसरी हिंद के नाम से विख्यात है। चेतावनी रचूंटे, जिसमें 13 सोटे थे। केसरी सिंह भारत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए 1903 में इन्होंने ये 13 सोटे लिखे थे। राजस्थानी शब्दकोश है सीताराम लालसा द्वारा। 1977 में सीताराम जी को पद्मश्री मिला था। बातारी फुलवारी विजय दानदेता की है। इसे इनका उपनाम बीजी था। पोपाबाई की पोल जय नारायण व्यास की रचना है। राजपूताना का इतिहास गौरी शंकर ओझा की है। पातल पीतल कन्हैयालाल सेठिया की है। लील टांस आपके कन्हैयालाल सेठिया की है। मारवाड़ राज्य का इतिहास है वो विश्वेश्वर नाथ रेव की रचना मानी जाती है। अब दोस्तों एक भू रचना के आधार पर राजस्थान को किन भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों थार का मरुस्थल, इसमें आप यहाँ पे 61.11 कर लें। 9%, 23% और 6.89%। तो दोस्तों ये है आपके थार का मरुस्थल, अरावली और पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। मैंने आपके जो ये पॉइंट लिखे हैं वही ऑथेंटिक आप माने यदि परीक्षा में आ जाए तो। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है, तो दोस्तों 12 जिलों में है और 61.11% भाग पे। औसत वार्षिक वर्षा पूछे राजस्थान में तो 57.51 सेमी है। राजस्थान यानी भूगोल में आपके 52.37 सेमी दे रखा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपके झालावाड़ है और सबसे आदर जिला भी माना जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपके माउंट आबू है। शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, पश्चिमी विक्षोभों से। 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे। बालूका स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, धोरे कहते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भाग पे फैला है और यहाँ पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कुल ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों दक्षिणी अरावली की चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो आपके रघुनाथगढ़ शिखर वाली 1055 मीटर। मध्य अरावली की चोटी है तारागढ़ है। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में आपके 870 दे रखी, लेकिन सही है 873 है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों पूर्वी मैदान जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा है। बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सी है, तो दोस्तों बनास है, काली सिंध है, पार्वती और चंबल है। राजस्थान में नदी अपवा तंत्र की वह प्रमुख नदी जो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर के बाद कच्छ की खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों वह लूनी नदी। भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है, उसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, वह बाण गंगा नदी। माही बजाज सागर किन दो राज्यों में सम्मिलित परियोजना है, राजस्थान व गुजरात की। बिसलपुर परियोजना पेयजल के उद्देश्य से है, इसका निर्माण टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर में किया गया। गेब सागर झील आपके डूंगरपुर में है। वर्तमान समय में जल संरक्षण हेतु प्रचलित प्रमुख तकनीक कौन सी है, तो रूप टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये तो जो वर्षा का जल बहता है उसमें, और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसके तहत आपके जो घर पे मकान है, मकान का पानी है वो सीधे टांके में उतारना। टांका क्या है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना है। राजस्थान में कृषि को मानसूनी जुआ क्यों कहा जाता है, तो अधिकांश कृषि है वो मानसून की वर्षा पर निर्भर, इसलिए। कुल सिंचाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर सिंचाई कुएं व ट्यूबवेलों से की जाती है, 66% पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो 6 से 14। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है, 66.11%। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, याद रखेंगे। अगला है राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
कहाँ स्थित है, तो जयपुर सांगानेर में 2006 में बना था। देश का 14 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखेंगे। अगला है पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व 4 प्रमुख बोलियाँ कौन सी करती है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व 4 बोलियाँ मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। राजस्थानी भाषा शब्दावली में प्रचलित गिल्ली डंडा, संतोलिया, लुका छुपी, लड्डू चक्कर क्या है, तो बच्चों के ग्रामीण खेल है। ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, दंगल प्रमुख क्या है, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य शैलियाँ हैं। गणगौर पर्व कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तीज का पर्व है आपके श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी छोटी तीज जयपुर की। कजली तीज, सातोड़ी तीज या बूढ़ी तीज ये बूंदी की प्रसिद्ध है। और दोस्तों भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बूंदी में। शीतलाष्टमी का पर्व है वो आपके होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। शीतलाष्टमी का है आपके जयपुर में, और वल्लभनगर उदयपुर में मेला लगता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजस्थान के किस शहर को दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, तो कोटा, तो आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला जो आदिवासियों का तीर्थ या कुंभ कहा जाता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को फरवरी माह में बढ़ता है। दाऊदी बोहरा समाज का गलियाकोट उस कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर के सागावाड़ा तहसील में गलियाकोट में। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है पंचपीर, तो रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। तेजा जी में से कौन से पंचपीरों में शामिल नहीं है, तेजा जी नहीं है। पंचपीरों में आपके पाबू जी है, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और महाजी मंगलिया, ये 5 पीरों में शामिल है। ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। मुस्लिम समाज किस लोक देवता को रामसा पीर, तो रामदेव जी को। कतियासर बीकानेर है वो आपके जशनाथ जी का है। जशनाथी संप्रदाय प्रमुख नृत्य अग्नि नृत्य है। संत सरदानाथ जी की कर्मस्थली आपके है वो राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सीकर है। जेठाना डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, हस्तकला व लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे जेठाना डूंगरपुर। जनजाति समाज में पीतल का आभूषण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, प्रतापगढ़ है। कांच पर सोने की नक्काशी थेवाकला प्रतापगढ़ है। राजस्थान के बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, अवश्य आदि है वो कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। कुछ मंदिर दे रखे हैं, जगदीश मंदिर उदयपुर में, सास बहु मंदिर उदयपुर में, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में, श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में है, ऋषभ देव जी उदयपुर में, एकलिंग जी उदयपुर में, कालिका माता चित्तौड़, कुंभश्यामी चित्तौड़, मीराबाई चित्तौड़। अगला है बीकानेर में मारवाड़ के, तो देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में, किराड़ू का बाड़मेर में, ओसिया का जोधपुर में, मलिनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में, महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय का है, नकोड़ा जगह पार्श्वनाथ मंदिर बाड़मेर में, भांडासा जैन मंदिर आपके बीकानेर जिसमें घी की नींव भरी गई थी। आभानेरी मंदिर दौसा में, खाटू श्याम जी सीकर में, जीण माता आपके रेवासा सीकर में, गोविंद देव जी जयपुर में, गलता जी मंकी वैली जयपुर में, बाडोली रावत भाटा चित्तौड़ में, और पंड देवरा बारा में, जादरा पाटन झालावाड़ सूर्य मंदिर है, कमलेश्वर महादेव बूंदी में है। प्रमुख छत्रियों की बात की जाए, मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी अलवर में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, ईश्वर सिंह की छतरी घटौर जयपुर में है, जसवंतड़ा जोधपुर राजस्थान का ताजमहल है, बड़ा पा की छतरियाँ जैसलमेर में है, राम गोपाल पोदार की छतरियाँ रामगढ़ शेखावाटी में है, मंडोर की छतरियाँ जोधपुर में है, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौर नागौर की है, 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिंह सोदिया कुंभलगढ़ दुर्गासमन में है, 8 खंभों की छतरी राणा प्रताप बाडोली उदयपुर में है। राजस्थान में 2 स्थानों पर 32 खंभों की छतरी हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी का संबंध जगन्नाथ कछवा से है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित 32 खंभों की छतरी है वो अमीर देव चौहान की छतरी है। 4 भाग की छतरियाँ कहाँ पे है, कोटा में है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा राजस्थान भाग 2 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।